दिल्ली के अंबेडकर भवन में भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली पंजीकृत दिल्ली प्रदेश का एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें चुने हुए नए सदस्यों को शपथ दिला गई। कार्यक्रम में सबसे पहले बुद्ध वंदना की गई। तत्पश्चात आए हुए तमाम मेहमानों ने तथागत बुद्ध की तस्वीर के सामने अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तत्पश्चात कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई और कार्यक्रम में चुने हुए तमाम अलग अलग पदों के प्रतिनिधियों को शपथ पत्र दिया गया और शपथ दिलाई गई। ये शपथ भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली पंजीकृत दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष रणधीर मोरे जी ने दिलाई और सबको ये शपथ दिलाते हुए उन्होंने ये कार्य किया। सबने इस बात पर जोर दिया कि हम आज के बाद या आगे से भारतीय बौद्ध महासभा को बड़े स्तर पर लेके जाएंगे। देश और अन्य क्षेत्र व दिल्ली अनुसार के तमाम लोगों को इससे जोड़ने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि सब मिलकर काम करें, एक साथ काम करें, ताकि समाज को इकट्ठा किया जा सके और समाज को आगे बढ़ाया जा सके और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुद्धिज्म की ओर लाया जा सके।
शपथ समारोह के बाद भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली पंजीकृत दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणधीर मोरे जी ने अपने विचार साझा किए। हमारे पटपड़गंज से आए हैं, तो उनका भी सभी का साधुवाद कि उन्होंने समय निकाला और आज इस कार्यकारिणी जो बनी है, शपथ दी है, उसमें वो सम्मिलित हुए और हम सबका मनोबल बढ़ाया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं अभी करके बात करना चाहता हूँ कि अभी जैसे बुद्ध विहार की बात हुई थी, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो यहाँ हम जहाँ बैठे हैं अम्बेडकर भवन पे, ये शेड्यूल कास्ट वेलफेयर के अंडर में आता है। इसमें भारतीय बौद्ध महासभा का कोई रोल नहीं है इस जमीन के ऊपर। तो इसमें जो भी कुछ अगर हमने निर्माण कराना है या कुछ भी उधर करनी है, वो शेड्यूल कास्ट वेलफेयर ही कराएगी। उसी को इसकी जो रजिस्ट्री है इस जगह उनके नाम से है, वो वसियत जो है वो उनके नाम से ही है, वो वही कर सकते हैं। हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं और ये रिक्वेस्ट करी गई थी पहले, लेकिन जब यहाँ पे इंजीनियर वगैरह आए थे तो उन्होंने तो भगा दिया था इससे परमिशन दी तो आने के लिए। तो ये एक लंबा प्रोसीजर है, इसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। सबसे पहले तो ये है कि जो हम जिस मकसद के लिए हमें आज यहाँ आए हैं उसको हम पूरा करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। वो भी हमारी योजना रहेगी कि उनसे बैठ कर हम बात की जाएगी कि हाँ ऐसे होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कोई भी संस्था बिना पैसे के नहीं चलती, उसमें पैसा चाहिए। तो मेरा अपना मानना है कि अगर कोई भी प्रोग्राम होता है भारतीय बौद्ध महासभा का, तो सबसे पहले दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष की पर्ची कटनी चाहिए। इसके बाद जो कार्यकारिणी बनी है उन्होंने सब भी अपनी अपनी पर्ची कटवानी चाहिए, ताकि अगर वो समाज के सामने जा रहे हैं और कल आपसे पूछे कि आपकी पर्ची कटी है, तो कोई आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि जो कार्यकारिणी बनी है हमारी पूरी की पूरी, वो सारे के सारे अपनी पर्ची कटवाएं, ताकि हम आगे जाके लोगों से कहते हैं कि हम भी कटवाएंगे। तो जितनी कोशिश हो सके हम इसको, कोई भी प्रोग्राम होता है, अगर आप लोग जब आगे मीटिंग होगी उसमें हम सलाह करेंगे चीज के लिए कि भाई हाँ ये क्या करना चाहिए। दूसरी बात, जो चीजें नहीं हो पा रही थी उनको भी हमने पूरा करना है। लोगों का जो बिछड़ गए हैं या जो लोग नाराज हो गए हैं उनको भी हमने आगे अपने साथ लेकर चलना है। और भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश की जो सदस्यता है उसको भी हमने बढ़ाना है। अब एक आदमी तो करेगा नहीं, इसलिए इतनी बड़ी कार्यकारिणी बनाई गई है कि सब अपने अपने क्षेत्रों में सदस्यता बढ़ाई जाए। और जब आप सदस्यता बढ़ाएंगे तो 100% है कि आप कामयाब हो। दूसरी बात, हम सब यहाँ बैठे हैं भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश के सदस्य हैं, तो हम जहां भी खड़े होंगे, जहां जिस हालत में भी होंगे, आपने वहां पे भारतीय बौद्ध महासभा का नाम ऊंचा करना है। आप चाहे किसी भी मंच पे हो, लेकिन अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है कि भाई मैं भारतीय बौद्ध महासभा का सदस्य हूँ और पदाधिकारी हूँ। यह आपने हर जगह ध्यान रखना है चीजों का। ये नहीं कि भाई मैं कहीं चला गया कहीं दूसरी में और मैंने अपना नाम ही नहीं लिया कि भाई मैं क्या हूँ। जैसे हमारे समाज में क्या होता है आजकल कि हम अपनी कास्ट छुपा लेते हैं, और क्या होता है फिर बाद में वो दुख का कारण बन जाता है। तो हम आपने छुपाना नहीं है, आप भारतीय बौद्ध महासभा के सदस्य हैं और सदस्य बनके आप अपना दिल खोल कर काम कीजिए। हम आपको पूरी छूट देंगे कि आप जो भी विचार रखेंगे उनको, अगर सबको सही लगता है। आज की डेट में हमारे देश के अंदर बहुमत का राज है, जिसका बहुमत उसकी बात मानी जाती है। अगर यहाँ पे 4 आदमी कहते हैं कि भाई, या सॉरी आधे आदमी कहते हैं ये काम करो, तो चाहे वो काम गलत क्यों ना हो, मेरा मानना है कि चाहे वो गलत क्यों ना हो तो उसे करना पड़ेगा, क्योंकि उसे आधे आदमी ज्यादा करें। लेकिन आप कोई भी आदमी ये अफसोस ना करें या नाराज ना रहे, यार मेरी तो बात सुनते नहीं है लोग, मैं हर बार अपनी बात कहता हूँ मेरी बात को सुनता नहीं है। तो इसलिए नहीं सुनते क्योंकि वो आपकी बात सब लोगों को पसंद नहीं है, यानी आधे लोगों को पसंद नहीं है। अगर मैं कोई बात कर रहा हूं, अगर आप लोग उसको राजी नहीं है तो फिर मेरी बात भी गलत है, चाहे वो सही क्यों ना हो। अगर आप ये कह सकते हो ये अध्यक्ष ये गलत बात है, ये नहीं हो सकता, तो ठीक है। तो सही को सही और गलत को गलत कहना ही हमारा जो
हम जो बौद्धिस्ट हैं उसकी पहचान है कि भाई हम सच को सच और गलत को गलत बोलेंगे, ये बोलना पड़ेगा। दूसरी बात, जो हमारा परिवार मिलन मेला है जो अभी होने वाला है 8 तारीख को विश्व शांति स्तूप पार्क में होने वाला है, उसमें जो काफी सुझाव आए हैं, मेरा भी मानना है कि हम उसमें अधिक से अधिक संख्या में लोगों को आकर्षित करें, उनको सूचनाएं दें, उनको बताएं कि भाई क्या क्या होने वाला है, और ताकि वो लोग वहाँ अधिक से अधिक संख्या में जाए। और जोन का तो सबको पता है कि जोनों को देखो, मैंने पहले भी बताया था और आज भी बताता हूँ कि एक जो संस्थाओं का संगठन होता है, गठन होता है, ठीक है। जैसे मैं दिल्ली पुलिस में तो मैं उसकी भाषा बताता हूँ आपको कि जिले में डीसीपी होता है, तो डीसीपी सारा काम नहीं करता, उसके नीचे कौन होते हैं? एसएचओ होते हैं। तो डीसीपी में जो काम है वो एसएचओ बोलेगा। तो आज की डेट में हमारे एसएचओ कौन है? जो उनके पदाधिकारी। तो हम कोई भी काम उनको बोलेंगे कि भाई ये काम करना है। अब जो उनके पदाधिकारी क्या करेंगे, अपने इफेक्ट और अपने जो हमारे बुद्धिमान हैं उनको बोलेंगे भाई ये काम करना है हमने। लेकिन वो कब बोलेंगे? जब आपके बुद्ध विहारों से संबंध हो। जब आपके बुद्ध विहार संबंध नहीं है, आज की डेट में क्या हो रहा है कि बुद्ध विहार को पता चलता है और आपका प्रोग्राम हो जाता है। वो कहते हैं कब प्रोग्राम हुआ था, हमें तो कुछ सूचना नहीं मिली। तो ये जो सूचना का काम है, ये कार्यकारिणी का काम होता है कि भाई एक दूसरे मिलकर आपस में इसको आगे बढ़ाया जाए ताकि हम इसको ज्यादा से ज्यादा सफल कर सकें। दूसरी बात, आप सब दिल्ली के अलग अलग कोने से हैं। दिल्ली के अंदर में अगर कोई अपनी घटना होती है, कोई भी होता है, भाई किसी कोई एक्सपायर हो जाए, कोई बीमार पड़ा है, तो उसकी सूचना अपनी कार्यकारिणी को जरूर दे ताकि हम उन लोगों तक पहुंच सके, अपनी संवेदना उन तक दे सके भाई हाँ गलत हो रहा है। लेकिन जब वो हमारी जो सूचना है वो नहीं मिलेगी तो नहीं जा पाएंगे, और सूचना कहां से मिलेगी? हम आप लोगों को मिलेगी। तो इसके लिए मैं आप सबको निवेदन कर रहा हूँ कि जरूर इसके बारे में ध्यान रखें कि कोई भी अपने घटना होने पर आप जरूर बताएं इस चीज को। दूसरी बात क्या है कि मैं महासचिव महोदय से निवेदन करूंगा कि कार्यकारिणी की 1 महीने में 1 मीटिंग जरूर होनी चाहिए। 1 महीने ज्यादा तो नहीं है, ठीक है 1 महीने में होनी चाहिए। और जैसा कहा कि समय का ध्यान रखा जाए ताकि आप लोग, मैं भी, मेरा भी काम है, इनका भी काम, आप लोगों का काम है भाई 1-2 घंटे में अपना काम खत्म हो। वो जब भी हो सकता है, पॉसिबल है, जब हम समय से आए और समय से जाए। भाई टाइम रखा है मान लो 11:30 बजे, तो 12 बजे तक आ जाओ, या 11 बजे तक 11:30 आ जाओ, तो आधा घंटा चल जाएगा। लेकिन ये नहीं कि भाई 11 बजे का टाइम रखा और हम तो 1 बजे आ रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर काम। फिर वो मीटिंग क्या होगी, लंबी चलेगी। और हमारे महासचिव साहब का मानना यह है कि देखो इन्होंने नौकरी करी, सभी नौकरी करी है, समय का पालन करना बहुत जरूरी है। तो ये निवेदन है कि भाई अधिक से अधिक हम मीटिंग में जो है ना अपनी बात कर सके जल्दी और जल्दी अपना उसको फॉलो कर सकें। आप सब बिल्कुल खुल के विचार रखें अपने, कोई किसी का कोई डर नहीं है, किसी का कोई वो नहीं है, आप रखो और जो सबको पसंद हो उसको पूरा करो। और जितने भी रुके हुए काम है हमारे जो अब तक हो रहे हैं, जैसे मैंने भी बताया था कि बहुत सारे काम ऐसे रुके हुए हैं, तो मैं चाहूंगा कि उन रुके हुए कामों को आप लोगों की सलाह से, जो हमारे सलाहकार भी हैं, जो हमारे मार्गदर्शक हैं, और जो उनके पदाधिकारी हैं, उनसे मिलकर कि भाई इस काम को कैसे किया जाए, चाहे वो पुलिस का काम हो, चाहे वो कोर्ट का काम हो, कैसे भी हो, हम उनको, हमारे बहुत से साथी हर डिपार्टमेंट रहे हैं, फिर कोई कहीं रहा है तो कहीं ना कोई हमारे कॉन्टेक्ट करते हैं, उन कॉन्टेक्टों का यूज करके हम आगे बढ़ना चाहिए हमें। तो कि भाई अगर मान लो पुलिस की दिक्कत हुई तो हम चलेंगे पुलिस की बात, अगर कहीं वकील का काम है तो कोई ना कोई ऐसा होगा जो किसी डिपार्टमेंट में जो बात करके हम ये कर सकते हैं। तो कार्यक्रम आ रहा है, उसके लिए महासचिव जी एक अलग मीटिंग करेंगे जल्दी में ही, यानी अगले हफ्ते कर लेंगे। तो उसका जो रूपरेखा है हमारे मेले की वो बनाई जाएगी भी, उसमें क्या क्या होना चाहिए, और सबकी सलाह से जो हमारी कुछ सलाह होगी उसके हम करेंगे ताकि उस मेले को लोग याद रखें कि हाँ भाई इस साल में ये प्रोग्राम हुआ था। आप कोई भी काम कर रहे हैं तो वो मील का पत्थर होना चाहिए कि भाई हाँ हमने काम किया है। मेरा गौतम जी बैठे हैं सादा क्षेत्र में, जब तक मैं महासचिव रहा हूँ वहां पर हमेशा रिकॉर्ड बने हैं। शायद उम्मीद नहीं होगी आपको कि सादा क्षेत्र में हमने 7.5 लाख रुपए इकट्ठे करे, और जब झांकी निकाली थी तो शायद कितनी 150 के आसपास थी झांकियां, 150 झांकियां थी इसमें। और
आप यकीन करोगे कि जो गोपालपुरी का गोल चक्कर है ना, वो 2 घंटे जाम हो गया था और पुलिस वालों ने इसमें कहा था भैया बंद कर दो, हमारे बस की नहीं रही। तो एक ऐसी मिसाल होनी चाहिए कि जो आपको काम कर रहे हैं तो वो याद रखे दुनिया कि भाई हाँ ये हमने किया। और इसमें पुनः आप सभी का धन्यवाद दूंगा, साधुवाद दूंगा कि आप लोगों ने अपना समय निकाला और भारतीय बौद्ध महासभा को बढ़ाने के लिए आपने शपथ दी है, तो उसको कायम रखें और अधिक से अधिक सलाह दें और अधिक से इसको कार्यक्रम के अंत में रणदेव मोर्जे ने मीडिया से बात करते हुए अपने विचार को इस तरह से साझा किए और अपनी योजनाओं को कैसे बनाना है इसके लिए भी हमारे बातचीत बीच की। में दिल्ली प्रदेश भारतीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष रणदीप मौर्य जी। रणदीप मौर्य जी, बड़ी चर्चाएं चल रही हैं कि 8 फरवरी को एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, वो आपके नेतृत्व में हो रहा है और उसमें बौद्ध परिवार मिला। बहुत अद्भुत है कि जितने भी बौद्ध हैं वो उस पार्क में जाएंगे और वहाँ आपस में एक दूसरे टुगेदर करेंगे और एक साथ खाना पीना खाएंगे। क्या ये कैसा मिला ये? आपके चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों का जय भीम नमोधाय। जो आपने कहा कि भाई 8 फरवरी को बहुत बड़ा एक फंक्शन होने वाला है, बहुत आयोजन होने वाला है, क्योंकि 8 फरवरी को भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली पत्रिका दिल्ली प्रदेश द्वारा आयोजित बौद्ध परिवार मिलन मेला का आयोजन होने वाला है, जो 8 फरवरी 2026 को होगा, जिसका एड्रेस है विश्व शांति स्तूप पार्क सराय काले खां के पास जो स्थित है, वहाँ पार्क में ये जो प्रोग्राम होता है ये कई वर्षों से होता है, कई सालों से, कम से कम इसे 25 साल हो गए हैं इस प्रोग्राम को होते होते। और हमने पिछली बार भी 25 वर्ष का बनाया था कि भाई 25 वर्ष का वो है होने वाला। तो इस प्रोग्राम में हमारे जो दिल्ली के क्षेत्र हैं, जो पूरे दिल्ली के, वो लोग अपने परिवार सहित आते हैं और इसके बाद हरियाणा, पंजाब और आपका उत्तर प्रदेश के लोग भी वहाँ आते हैं अपने परिवार के साथ में। और वहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले वहाँ पे तीसरण पंचशील होता है और इसके बाद भंते जितने आते हैं, वहाँ कम से भंते बहुत आते हैं, कम से कम 25, 30, 40, 50 से भंते आ जाते हैं। और वो लोग उनको भोजन दान सब जो लोग अपने घर से भोजन लेके आते हैं वो उनको भोजन दान देते हैं सबको, और सारे के सारे वैसे भी दान देते हैं बंतों को, बहुत सारे लोग बंधु दान देते हैं। इसके बाद वहाँ जो प्रबुद्ध लोग आते हैं हमारे भारतीय बौद्ध महासभा या बौद्ध धर्म से, वो लोग अपने अपने विचार रखते हैं। इसके साथ ही वहाँ पे जो काम होता है कि लोगों का जो शादी का जो संबंध बनता है कि भाई अगर किसी को कोई लड़की पसंद आ रही है, कोई लड़का पसंद आ रहा है, तो वो वहाँ पर भी बात करते हैं कि भाई आपस में बात कर ली। इसके बाद उन्होंने बातचीत करके वो इसको आगे बढ़ाते हैं। इसके साथ साथ ही फिर वहाँ पे बच्चों के कार्यक्रम होते हैं, बड़ों के कार्यक्रम होते हैं। बच्चों के कार्यक्रम जैसे डाइनिंग रूम, चित्रकला, डाइनिंग का काम होता है। इसके बाद जो बड़ों में, छोटों में रस्साकसी होती है। महिलाओं के अंदर बहुत सारे गेम होते हैं, छोटी छोटी दौड़ होती हैं। इसके बाद चम्मच दौड़ होती है। इसके बाद और जो उसमें खो खो होती है। और इसके बाद इतना सारा प्रोग्राम करने के बाद में फिर जो महिला जो आती है, हमारी जो मंडली आती है, महिला संगीत मंडली आती है, वो बहुत सारी आती हैं और वो वहाँ पे इतना अच्छा प्रोग्राम रखती हैं कि लोगों को वहाँ इतनी भीड़ जम जाती है कि लोग हटने तैयार नहीं होते। और इस बार हम और अच्छे जो इसमें प्रोग्राम है वो उसमें कोशिश करेंगे कि भाई मिलाने के लिए। एक बार हमने उसमें जादूगर को बुलाए थे, बिमसार जादूगर जी थे, वो आए थे, उन्होंने बहुत अच्छा जादू दिखाया था अपना। और हम कोशिश करेंगे इस बार भी वो यहाँ आए प्रोग्राम के लिए। आप लोगों से क्या अपील करेंगे? नहीं, मैं अपील करूँगा लोगों से कि अधिक से अधिक संख्या में 8 फरवरी 2026 को विश्व शांति स्तूप पार्क में जरूर पहुँचे और भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली पंचायत के कार्यक्रम को सफल बनाए। अधिक से अधिक लोगों को वहाँ आए और बसों के द्वारा पहुँचे और सफ़ेद कपड़ों में पहुँचे, ताकि हम लगे कि भाई हाँ एक बौद्ध धर्म का कार्यक्रम है। और उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सबसे पुनः अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में 8 फरवरी को विश्व शांति स्तूप पार्क में जरूर पहुँचे।